आइए दोस्त, हम बिहार दरोगा का टॉप 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि 2008 का ये पेपर है। बिहार दरोगा 2008 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए किस तरह से बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछता है, इसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। 100 क्वेश्चन है पूरे, इसको हम टिक कर दिए क्योंकि हम पहले पढ़े हैं, इसीलिए टिक है। देखते हैं नया PDF आएगा तो उसको हम करा देंगे बिना टिक वाला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए। तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो ये उस टाइम का करंट है, अभी द्रौपदी मुर्मू है। याद होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो ये भी करंट है, तो अभी बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। याद कर लीजिए, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये भी उस टाइम का करंट है, अभी गवई है, गवई। इसको भी याद कर लीजिए, आपको याद होगा। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा का प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, बताइए। तो ये तांतिया कंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो ये कटिहार है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया, तो ये आरा से किए थे बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, बताइए। तो APJ अब्दुल कलाम बनाए गए हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो ये 60%, अभी के टाइम में 67% होता है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है, देखिए यहाँ पर 2001 के जनगणना के हिसाब से पूछा है, यहाँ पर 47.53 था उस टाइम। नेक्स्ट, ध्यानचंद खेल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो ये हॉकी से थे। नेक्स्ट, बताइए कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो 1885 में हुआ था। नेक्स्ट, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा, तो व्यापकता के सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये होगा फुटबॉल और हॉकी दोनों से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये कुमार गुप्त था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो ये मीर कासिम की। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था, तो ये गुजरी देवी नाम था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये अररिया में हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो ये जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, ये कौटिल्य लिखे थे अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह दिए थे। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए सब टिक कर दिए हैं। देखते हैं कोई नया PDF होगा तो उसको कराएंगे। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो गिन लीजिए कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,28,78,796 है, याद कर लीजिए। बताइए कि सितार देवी किस विद्या से संबंधित थी, तो ये कथक से थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना, इसको आप कमेंट में बताइए क्या होगा उत्तर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं।
बताइए कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। भगत सिंह भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है। नेक्स्ट, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीट की संख्या 40 है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश के राजा थे? तो ये हर्यंक वंश के थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किए थे, जो कि बिहार में पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी कंपनी शाखा खोली है? इजराइल में। नेक्स्ट, सार्क का सबसे नया सदस्य देश तो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय? तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने कर लिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र तो लड़ना चाहता है उसके लिए 21 वर्ष से ऊपर या 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में है। नेक्स्ट, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से खेलों से किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से है। नेक्स्ट, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? ये 10 मई के दिन भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को किया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो ये नेपाल में। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये उस टाइम का ये करेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों की आयोजन, ये भी करेंट है। श्वेत क्रांति का संबंध किस खेल से है? तो ये दूध से है। किस क्षेत्र से है? दूध से। नेक्स्ट, सतलुज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? तो ये दलीप सिंह राणा है। ऑप्शन सी। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा? तो रविशंकर का संबंध सितार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश स्थापित हुए? तो ये पुर्तगाल में। बेलीगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह? तो ये चंद्रमा है उपग्रह। नेक्स्ट, जातक पवित्र ग्रंथ है? बताइए। तो जातक है बौद्धों का। नेक्स्ट, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये लाल सागर के साथ जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। अनुच्छेद 370 का संबंध ये जम्मू कश्मीर से है। राज्यनामा फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का। राज्यनामा फारसी में अनुवाद था तो राज्यनामा था महाभारत का। नेक्स्ट, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था? तो औरंगजेब था।
ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, दरोगा में पूछा गया सवाल 2008 का पेपर करा रहे हैं आप लोग को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था, जो कि अभी बिहार दरोगा का 1799 पोस्ट है, उसी के लिए आपको हम तैयारी करा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपका तैयारी हम करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के लावा से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी। रेशम के कीड़े से लावा से रेशम उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पोर्टल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? बताइए क्या होगा? तो एंटर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, HTTP www ईमेल। नेक्स्ट, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ये ओ होता है। नेक्स्ट, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो ये गन्ना का किया जाता है। नेक्स्ट, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, दूध को फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दूध के फटने पर। नेक्स्ट, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो ये विटामिन के स्रोत है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो घेंघा मच्छर से नहीं होता है, बाकी मलेरिया, डेंगू बुखार और फाइलेरिया मच्छर से होता है। नेक्स्ट, पालक के पत्ते किससे प्रबल स्रोत है? तो आयरन का स्रोत है ये। नेक्स्ट, दंत क्षय का कारण? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, एंटीटॉक्सिन टेटनस के लिए। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, और टाइफाइड के लिए यहाँ पर एक विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए एक यहाँ पर। नेक्स्ट, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो ये भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया? तो जेम्स वाट द्वारा। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट, जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का प्रकाश वेग अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो ये सौर लालटेन में होता है। नेक्स्ट, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा होता है। नेक्स्ट, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, गैल्वेनीकृत लौह चादरों निम्न की परत चढ़ी होती है? तो ये जस्ता का चढ़ी होती है। 99 क्वेश्चन, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो ये हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। ऐसा ही देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।